लोन लेना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। बैंक जाएं या फिर ऐप इस्तेमाल करें या फिर ऑनलाइन अप्लाई करें, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और अप्रूवल जल्दी कैसे मिलेगा। अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये एक 30 दिनों की लोन सीरीज हमने स्टार्ट की है और ये सीरीज का 5वां वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपको लोन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोन लेने से पहले आपको सबसे पहले ये पूछना है अपने आप से कि आपको कौन सा लोन चाहिए। सबसे पहला सवाल आपके मन में यही होना चाहिए कि हमें कौन सा लोन चाहिए, क्योंकि हर लोन का उद्देश्य अलग होता है, हर लोन हर किसी के लिए नहीं होता। मान लीजिए अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो किसी भी निजी ज़रूरत है, आपकी शादी का खर्च है, इलाज का खर्च है, घर का खर्च है, तो आप उसके लिए ले सकते हैं। वहीं अगर आपको होम लोन चाहिए तो नया घर बनवाना है, आपको ख़रीदना है, मरम्मत करानी है, तो आप होम लोन लीजिए। अगर एजुकेशन लोन आपको चाहिए तो पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए, फ़ीस के लिए, तो और भी काफ़ी सारे लोन होते हैं। तो आपको भी ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा लोन चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि मुझे कौन सा लोन चाहिए। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा लोन चाहिए, तो उसके बाद में लोन लेने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। यानी कि लोन अप्लाई करने से पहले आपको 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़, आपको कितनी रकम चाहिए, सिर्फ उतना ही आपको लेना चाहिए। बहुत से लोग लोन मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रकम ले लेते हैं, तो वो गलत है। तो आपको जितनी रकम चाहिए आप उतनी ही रकम लीजिए। दूसरा पॉइंट है, कितने टाइम के लिए आपको चाहिए, कितने टाइम में आप चुका पाओगे, क्योंकि टेन्योर ज़्यादा होगा तो आपकी EMI कम बनेगी। इसका मतलब है ज़्यादा टाइम के लिए लोगे तो आपकी EMI कम बनेगी, लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए कम से कम टाइम के लिए आपको लेना है या ज़्यादा टाइम के लिए लेना है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट रेट कंपेयर। जी हाँ, हर बैंक, हर ऐप का इंटरेस्ट रेट अलग होता है, तो आपको सबसे पहले ये कंपेयर करना होगा कौन सी बैंक कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दे रही है और कौन सी बैंक का इंटरेस्ट रेट सबसे कम है, तो आपको वहीं से ही लोन लेना है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है लोन लेने से पहले, और ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लोन चाहिए। पहले ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद में आपको ये तीनों चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे कि आपको लोन लेने में आसानी हो, आप कहीं भी धोखा ना खाएं। अब तीसरा स्टेप चलता है एलिजिबिलिटी चेक का। जी हाँ, आपको ये चेक करना है कि आप लोन लेने लायक हो, योग्य हो या नहीं हो। तो कोई भी बैंक हो या फिर लोन ऐप हो, वो आपकी एलिजिबिलिटी ज़रूर देखता है। क्या क्या वो देखता है? एक तो आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। और इनकम सोर्स आपका सैलरी है या फिर आप बिजनेस करते हैं तो उसका भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप दिखानी होगी, और बिजनेस करते हो तो उसका प्रूफ आपको दिखाना होगा। वहीं सिविल स्कोर अगर आपका 700 प्लस है तो आपको अप्रूवल आसानी से मिल जाता है। और आपको रीपेमेंट कैपेसिटी भी देखनी है। रीपेमेंट कैपेसिटी होती है EMI चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। तो ये भी आपको देखना है कि मैं आगे 2 साल में, 3 साल में EMI चुका पाऊँगा या नहीं चुका पाऊँगा, कहीं बीच में मिस तो नहीं हो जाएगी। तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना सब कुछ समझ लिया हमने, अब बात आती है कि आखिर डॉक्यूमेंट क्या क्या हम तैयार करें ताकि हमें जल्दी से जल्दी लोन मिल सके। तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट हमेशा ये तैयार रखने पड़ेंगे। पहला होगा आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये आपको रेडी रखने होंगे। और एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट या फिर आधार कार्ड भी एड्रेस प्रूफ में चल जाता है। वहीं इनकम प्रूफ की अगर हम बात करें तो आपको सैलरी स्लिप दिखानी होती है अगर आप कहीं जॉब करते हैं, या ITR अगर आप बिज़नेस करते हैं, या फिर कभी कभी आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जाता है कि पिछले 3 महीने का, 6 महीने का आप बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी आपसे एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी मांगा जाता है, यानी कि जहाँ पर आप काम करते हैं तो वहाँ की ID वगैरह आपसे मांगी जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होंगे अगर आप लोन लेना चाहते हैं। अब अगर आपने पिछले सारे स्टेप पूरे कर लिए तो अब बात आती है कि जो लोन अप्लाई करना है हमें, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, किस तरीके से हमारा लोन पास होता है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो पहले स्टेप पर आपको आना है। पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको लोन प्रोवाइडर सही से चुनना है, यानी कि आपको लोन लेना कहाँ से। 3 ऑप्शन होते हैं हर जगह, कहीं से भी अगर आप लोन लेंगे तो पहला होता है बैंक से आप लोन ले सकते हैं, SBI, HDFC या फिर एक्सिस बैंक। और बैंक के अलावा आप दूसरी जगह जो चुनते हैं वो है NBFC, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे कि आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस का नाम, जगह जगह इनके ऑफिस खुले हुए होते हैं, तो वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। टाटा कैपिटल का नाम सुना होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो 2 ऑप्शन ये होगा। तीसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन लोन ऐप। आपने अक्सर आजकल ज़्यादातर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं लोन ऐप, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट बी हो गया, फ़ोनपे हो गया और पेटीएम हो गया, यहाँ से भी आप लोन ले सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, एक तो बैंक हो गया, दूसरा NBFC और तीसरा ऑनलाइन ऐप। तो आपको ये चूज़ करना है कि आपको कहाँ से लोन लेना है। तो हमेशा जब भी आप लोन लें तो आपको वेरीफाइड RBI रजिस्टर्ड संस्था से ही लोन लेना चाहिए। उसको जांचना चाहिए कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी ज़्यादा चल रहा है। दूसरा स्टेप ये कहता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अगर आपने चुन लिया प्रोवाइडर तो आपको दूसरे स्टेप पर आ जाना है जहां आपको फॉर्म भरना होता है। अब आपको क्या करना होगा, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे ऑफलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा। अगर आप खुद से करते हैं ऐप से तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल आपको फॉर्म ज़रूर भरना है और वहाँ पर कुछ ये डिटेल आपको भरनी होगी, अपना नाम और जन्म तिथि, एड्रेस, नौकरी या फिर बिजनेस की जानकारी आपको देनी होगी और वहाँ पर मंथली इनकम आपको डालनी होगी। कितनी आपकी इनकम है उसी हिसाब से आपको लोन दिया जाता है और लोन अमाउंट आपको डालना होता है और टेन्योर भी डालना होता है कि मुझे कितना लोन चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए। तो कुछ ये बेसिक सी जानकारी है जो आपको वहाँ पर भरनी होती है फॉर्म में। अगर आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर कर्मचारी खुद ब खुद भर देता है, आपको ज़रूरत नहीं होती। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं कि इसके बाद क्या होगा अगर आपने फॉर्म भर दिया तो। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरे स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड या फिर सबमिट करने पड़ते हैं। जी हाँ, तो अब आपको क्या करना होगा, आपने जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट मैंने पीछे बताए हैं तो उसको या तो अपलोड करना होगा या फिर ब्रांच में जमा करना होगा। अगर आप ब्रांच से ले रहे हैं तो ब्रांच में जमा करें, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो अपलोड करने होंगे ऑनलाइन ही। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि OTP के ज़रिए इसको पूरा प्रोसेस को करना होगा। वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ऐप से लोन ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। तीसरा प्रोसेस जब आपका पूरा हो जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो उसके बाद में ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला जाएगा। वेरिफिकेशन यानी कि जांच होगी आपकी। तो बैंक क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को देखेगा, आपके सिविल स्कोर को चेक करेगा, सही से देखेगा 700 प्लस है या नहीं है। और कभी कभी फ़ोन कॉल भी करता है बैंक आपको और घर पर भी विजिट कर लेता है, ये देखने के लिए कि आपकी जानकारी सही है या फिर गलत है। तो कुछ इस तरीके से 4 प्रोसेस पूरे हो जाते हैं और आगे भी कुछ प्रोसेस है, उसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। अब 4 प्रोसेस पूरे होने के बाद में यहाँ पर आपका लोन अप्रूवल की बारी आ जाती है। जी हाँ, अब सब कुछ जांचने के बाद में बैंक क्या करता है, अगर आपका सब कुछ सही निकलता है तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर देखता है। अगर वो अच्छा निकला और आपकी इनकम भी स्टेबल निकली, यानी कि आपकी इनकम रेगुलर निकली और डॉक्यूमेंट भी आपके अगर सही निकले, तो आपका लोन अप्रूवल हो जाता है। जी हाँ, और बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर देता है और उस लेटर में आपका अप्रूवल अमाउंट रहता है, कितना आपको लोन मिलना है, और इंटरेस्ट रेट होता है यानी कि कितना आपको ब्याज देना होगा, और टेन्योर होता है कितने समय के लिए आपको लोन दिया जा रहा है। तो ये सैंक्शन लेटर बैंक आपको दे देता है सब कुछ जांचने के बाद। तो यहाँ तक 5 प्रोसेस पूरे हो जाते हैं। तो 5 स्टेप पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपका लोन का अमाउंट अकाउंट में नहीं आया। वो कब आएगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। जब आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो बैंक कहता है कि जी हमें लोन एग्रीमेंट पर आप साइन करके दो। एक एग्रीमेंट होता है लोन का, तो उस पर साइन कराते हैं वो। तो लोन एग्रीमेंट पर आपको साइन करना होगा और उस पर क्या क्या डिटेल लिखी होंगी। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट लिखा होगा, आपका कितना ब्याज है, आपकी EMI अमाउंट लिखा होगा, आपको कितनी EMI देनी है, 5,000 देनी है, 4,000 देनी है, वो सब कुछ उस पर लिखा होगा। प्रोसेसिंग फ़ीस लिखी होगी, यानी कि लोन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो कितनी है, तो वो अच्छे से आपको पढ़ना है। पेनल्टी भी लिखी होगी कि अगर आप मिस कर देते हैं, कोई EMI मिस हो जाती है तो आपको कितनी पेनल्टी देनी होगी, वो भी लिखी होगी। और लोन ड्यूरेशन लिखा होगा, कितने साल के लिए आपको लोन चाहिए। तो ध्यान से इसको पढ़कर जब भी साइन करें। अगर आपको पेनल्टी का चार्ज वगैरह ज़्यादा लग रहा है या प्रोसेसिंग फ़ीस ज़्यादा लग रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोन एम्प्लॉय से डिस्कस कर सकते हैं, तभी उस पर साइन करें। जी हाँ, अब स्टेप 7 आ चुका है, जहाँ पर हमारे खाते में पैसे आना बाकी है, जिसको हम बोलते हैं लोन डिसबर्समेंट, यानी कि पैसे मिलना।
तो एग्रीमेंट साइन होते ही लोन की जो राशि है, अमाउंट है, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जी हाँ, अब आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आपकी ज़रूरत हो उसको इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से पूरा लोन का प्रोसेस होता है। स्टेप 1 से स्टेप 7 तक आपको समझना होगा किस तरीके से हमें लोन अप्रूवल मिलता है। अब आपको लोन मिल चुका है, तो लोन मिलने के बाद में अब आपको क्या करना है, कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पहली टिप्स है कि EMI टाइम पर आपको चुकानी है। जब आपको लोन मिल जाता है तो हर EMI को आपको टाइम पर चुकाना है। इससे क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहता है। भविष्य में आप और भी लोन ले सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज आपको ध्यान में रखना है, एक्स्ट्रा चार्ज ज़्यादा ना हो। हिडन चार्जेस किस किस तरह के होते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस किस किस तरह के होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और आप जब भी लोन लेंगे तो ओवरलोड नहीं करेंगे, यानी कि जितनी ज़रूरत आपको होगी उतना ही लोन आप लें, उससे ज़्यादा लोन आपको नहीं लेना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट आपको कंपेयर करते रहना चाहिए। फ्यूचर में बेहतर ऑफ़र आपको मिलते रहेंगे, तो आपको कंपेयर करना चाहिए कौन सा बैंक हमें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है और कौन सा बैंक हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है। तो आपको ये कंपेयर करते रहना चाहिए, जिससे कि जब भी आप भविष्य में लोन लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कम से कम आपको ब्याज दर पर आपको लोन मिल सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये था लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। अब आप जान गए हैं कि लोन कैसे लिया जाता है, कौन से स्टेप होते हैं और अप्रूवल कैसे मिलता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है।